जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आप लोगों को एग्ज़ाम्स जो हैं वो स्टार्ट होने वाले ही हैं, चाहे वो 10th क्लास हो चाहे वो 12th क्लास हो, है ना। तो हर बार जैसे कि आप सबको पता है कि चीटिंग की वारदातें जो हैं वो भर भर के होती हैं। और आप लोगों के एग्ज़ाम्स के अंदर पिछली से बार देखा जाए, चाहे कोविड के टाइम पर, तो आप लोगों के एग्ज़ाम्स ऑनलाइन ही हुए थे, लेकिन ऑफलाइन में जितनी भी कोशिश कर लें बोर्ड की तरफ से, HBSC बोर्ड जो है वो जितना भी प्रिपरेशन कर ले, लेकिन चीटिंग को कोई नहीं रोक पाता है। नकल तो है एक आधार बन चुकी है कि होनी ही होनी है। तो इस बार जो है एक चीज़ जो जितने भी हमारे इंडिया में बोर्ड हैं, सबसे पहला हरियाणा बोर्ड बना है जिसने ये चीज़ जो है पहल की है। और इसमें जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं उससे सॉर्ट आउट हो जाएंगी। जैसे 10th क्लास और 12th क्लास की जो भी आपके क्वेश्चन पेपर होंगे, उसमें आप लोगों को पता ही है कि QR कोड जो है वो मेंशन होगा, ठीक है। अब QR कोड जो आधे बच्चों को तो ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही होगी कि QR कोड से होगा क्या, और उसमें जो है अगर ये चीज़ अगर होती भी है तो इससे फ़ायदा क्या होगा। तो बेटा देखो, जो भी आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा, ठीक है, मान लो उस क्वेश्चन पेपर के अंदर जितने भी पेजेस होते हैं, मान लो 5-6 पेजेस हैं, तो हर पेज के ऊपर जो है QR कोड मेंशन होगा। यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, ऐसे करके 2-3 QR कोड जो हैं वो आपको हर पेज पे देखने के लिए मिलेंगे। और इसमें एक चीज़ का आप लोगों को ये रहेगा कि जो QR कोड है ना, जैसे QR कोड के अंदर जो है एक ID होगी, ठीक है, और वो ID जो है वो पर्टिकुलर ID है, और वो हर बच्चे की ID जो है वो अलग अलग रहेगी। जैसे आप बैठे हो, आपके पीछे आपका फ्रेंड बैठा है, ठीक है, तो वो ID आपके फ्रेंड से डिफरेंट होगी। तो ऐसे ही बहुत सारी IDs क्रिएट की गई हैं, बहुत सारी QR कोड्स जो हैं वो हर क्वेश्चन पेपर पर लगाए गए हैं, ताकि एक हर किसी की यूनिक ID हो। और अब कई बच्चे जो हैं ये वीडियो सुनते सुनते सोच रहे होंगे कि मैम QR कोड क्या होता है, हमें तो QR कोड ही नहीं पता। देखो, फ़ोन पे यूज़ करते होगे आप लोग, ठीक है, फ़ोन पे कहीं देखा होगा, गूगल पे आप लोगों ने कहीं देखा होगा। कुछ नहीं देखा अगर, तो एक चीज़ आप लोगों ने देखी होगी, जब आप मार्केट में कुछ सामान लेने जाते हो, कोई खाने की चीज़ लेने जाते हो, वहाँ पर उन लोगों ने रखा हुआ होता है ना, यूँ करके स्टैंड से रखा होता है, इसमें वो बिंदी बिंदी करके लगाया हुआ होता है, इसके ऊपर वो स्कैन करते हैं और पेमेंट हो जाती है। तो सिंपल QR कोड होता है। तो उसी तरीके से आज के टाइम में बहुत सारी चीज़ें होने लग गई हैं। अगर आप बुक्स देखें तो NCERT बुक्स पर भी QR कोड यहाँ मेंशन होता है। जब उसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, मतलब उसके ऊपर स्कैन करते हैं, तो वो पूरा बुक का इंटरनल सब कुछ पता हमें लग जाता है, और सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन उसकी हम नेट पर देख सकते हैं। तो इसी तरीके से QR कोड जो है वो अब बोर्ड एग्ज़ाम्स के अंदर पेपर में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उससे फ़ायदा होगा क्या? अब बच्चों को ये लग रहा है कि मैम उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे बेनिफिट क्या है QR कोड से। देखो, क्या होता था कि किसी स्कूल में आप पेपर देने के लिए बैठे हुए हो, उस स्कूल के या तो प्रिंसिपल या फिर टीचर्स या फिर पियोन या फिर कोई पेरेंट्स, या फिर इसके अलावा में जो वहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं वो वाले टीचर्स, कोई ना कोई ऐसा रहता है जो पेपर को लीक करवा देता है, चीटिंग करवा देते हैं, पेपर की फ़ोटो जो है वो बाहर भेज देते हैं, देन व्हाट्सएप पे क्वेश्चन के आंसर पता लग जाते हैं, और वो आंसर अंदर आके वापस से चीटिंग करवा दी जाती थी बच्चों को। तो इस तरीके से वारदातें जो हैं वो काफ़ी देखने के लिए मिली, चाहे वो 2022 हो चाहे 2021 हो, ठीक है। कोविड के टाइम पर तो नहीं हुआ था हालांकि। तो यहाँ पर जो है अब 2022 में ये रहेगा कि क्वेश्चन पेपर के ऊपर QR कोड रहेगा, ठीक है, और QR के ऊपर अगर कोई आप अपने मोबाइल से उसकी फ़ोटो लेते हैं, स्कैनिंग करते हैं, तो वो QR कोड से पता लग जाएगा कि किसने कहाँ से फ़ोटो को मतलब क्लिक किया है, और कहाँ पर किसने जो है उस मतलब कि फ़ोटो को बाहर किया है, और कौन से सेंटर से। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पता लग जाएगी। तो इससे ये रहेगा कि चीटिंग को रोकने के लिए थोड़ा सा समाधान मिल सकता है, और नकल जो है वो थोड़ी कंट्रोल हो सकती है। मतलब पेपर बाहर नहीं जा सकते, अंदर के अंदर कोई ऑफलाइन अगर बता रहा है तो ठीक है, चलता है, लेकिन पेपर क्या होता था, पेपर बाहर चला जाता है, लीक हो जाता है 1-2 दिन पहले ही पेपर। जैसे आज पेपर है, पिछली बार ऐसा हुआ था, SST का पेपर था और बच्चों का, और अगले दिन जो है न्यूज़ आ गई थी कि पेपर लीक हो गया, और वो पेपर फिर कुछ टाइम बाद दोबारा से लिया गया था। तो इस चीज़ को रोकने के लिए ही HBSC बोर्ड जो है, और VP यादव जी जो है हमारे चेयरमैन जो है, उन्होंने ये थोड़ा सा फैसला लिया है, और ये करने वाला हरियाणा बोर्ड जो है वो पहला बोर्ड बन गया है। तो कुछ अच्छी चीज़ें भी कर रहा है ये, अभी देखते हैं अब इसका फ़ायदा होता है या नहीं होता है, वो तो देखने वाली बात रहेगी कि इससे बेनिफिट कितना होता है, नकल रुकती है या नहीं रुकती है। अगर मैं बोलूँ तो देखिए, जितनी भी तैयारी कर लो, चीटिंग जिन्होंने करनी है वो तो करते ही हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ना उन्होंने नहीं पढ़ना, जिन्होंने पढ़ना है वो स्टडी करने वाले हैं, वो चाहे जो मर्जी करते रहो, उन्होंने स्टडी करनी है, और उन्होंने अच्छे मार्क्स, अच्छे परसेंटेज भी लेकर आनी ही है। तो हम किसी पर कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अब देखने वाली बात होगी। तो QR कोड से अब इस तरीके से इन्फॉर्मेशन जो है पता लगने वाली है, तो ये अच्छी बात है। वैसे बोर्ड ने अच्छी पहल की है। आपका अपना ओपिनियन क्या है वो मुझे ज़रूर बताना, आपको क्या लगता है। और आप चीटिंग करने वाली कैटेगरी में आते हो, पर्ची ले जाने वाली कैटेगरी में आते हो, या फिर अच्छे बच्चों की कैटेगरी में आते हो जो मेहनत करके पढ़ाई करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो चाहे आप CTP स्टूडेंट हो, चाहे आप ओपन स्टूडेंट हो, चाहे आप रेगुलर स्टूडेंट हो, सबकी सेम ही चीज़ें रहने वाली हैं। चाहे आपका पेपर पैटर्न हो, चाहे आपका एडमिट कार्ड अपडेट हो, चाहे आपका सिलेबस हो, चाहे आपके QR कोड वाला ये पैटर्न
पैटर्न हो, सबका सेम रहेगा, ठीक है, कुछ भी डिफरेंट नहीं रहेगा। ये बात अपने दिमाग में आप लोग सब घुसा लो, ठीक है। चलो, अब अपना ओपिनियन क्या है इस वीडियो में मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और कोई भी डाउट हो, कुछ ना समझ आए, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सबके ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से आप मैसेज कर सकते हैं और वहाँ पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ओके बच्चे, न्यू वीडियो में जल्दी मिलूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।